हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर दोस्तों, कोर्ट अपडेट को लेकर के कि आखिर दोस्तों अब तक का कोर्ट का क्या सीन चल रहा है, रेलवे यहां पर क्या प्लानिंग कर रही है, क्या भर्ती कैंसिल करना चाहती है या फिर ITI को उनका हक देना चाहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जो भी साथी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं दोस्तों, मैं आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल से सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप तक अधिक मेहनत करके वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि जो कोर्ट का दोस्तों अपडेट है अब तक का, कि रेलवे को 21 तारीख को जवाब सबमिट करना है और 28 तारीख दोस्तों यहाँ पर फाइनल अंतिम सुनवाई होने वाला है। ठीक है, मतलब कि 28 तारीख को ये इतिहास में दोस्तों यहाँ पर इंडियन रेलवे इतिहास का ये पहला दिन होगा। 28 तारीख को कोर्ट में ये बात जो है फाइनल कोर्ट में जज के कलमों द्वारा लिख दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कि क्या ITI यहाँ पर लागू होगा टेक्निकल पदों पर, क्या रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू होगा या फिर नहीं होगा, क्या 10th वालों को फॉर्म भरने में बेनिफिट मिलेगा या फिर क्या उनके लिए वैकेंसीज बढ़ेगी। इन सभी मुद्दे पर दोस्तों यहाँ पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में हम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो रेलवे है, रेलवे बहुत पहले दोस्तों से कहती आ रही है कि नहीं, हम ITI के लिए जो है ये वैकेंसीज रिजर्व कर रहे हैं। दोस्तों उन दिनों की बात है जब 2019 में 18-19 में दोस्तों जब वैकेंसीज निकाली गई थी रेलवे द्वारा 1 लाख पदों पर, तो दोस्तों यहाँ पर उसमें योग्यता ITI रखा गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ITI वाले बच्चे इसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे उस टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर 10th वाले बच्चों की संख्या अधिक होने के चलते 10th वाले बच्चे कोचिंग संस्थान वालों के द्वारा भड़काने पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10th वाले बच्चों में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन कोचिंग संस्थानों के द्वारा भड़काने पर वो भड़क गए और जगह जगह प्रोटेस्ट पे उतर गए दोस्तों, जिससे कि रेलवे को जनहानि का नुकसान करना पड़ा। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर कोचिंग सेंटर वालों ने भड़काया नहीं होता तो ये बच्चे सड़क पे नहीं आते, तोड़ फोड़ नहीं करते, और दोस्तों उससे उनको काफ़ी बल मिला, जिससे कि यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा और यहाँ पर सरकार के जो यहाँ पर आर्मीज़ है उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या होने की वजह से यहाँ पर सरकार नाकाम रही थी। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौना हरकत होता है। भर्ती न बढ़ने से, भर्ती न आने से, कुछ भी रूल लागू होने से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना दोस्तों ये बिल्कुल ही एक, मान सकते हैं आपको, एक तो देशद्रोह की तरह काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को तो बेकायदा ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसना चाहिए, उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन कोचिंग सेंटर वालों ने भड़काया था। क्योंकि प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए ITI के छात्रों ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है, फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था, डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया। लगभग 14 लाख बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया। इसके बाद कुछ टीम गई थी यहाँ पर, 5 या 8 लोगों की टीम गई थी, और यहाँ पर जो अभिषेक सर है और जो श्रीकांत प्रसाद जो यहाँ पर वकील साहब है, और गौरव जयराम सर हैं, अनिल सर ITI है, जितने भी तमाम यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह, शिक्षक वगैरह है, जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के कोर्ट में लगातार कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोई ग्रुप बना करके, कोई हुजूम खड़ा कर करके रेलवे पर या फिर सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, रेलवे मंत्रालय बोर्ड को ज्ञापन दिया, लोगों से मिलने की कोशिश की, जितना बेसिक स्तर होता है सभी स्तर से इन लोगों ने ज्ञापन देकर आगे कोर्ट की कार्यवाही शुरू किया, ताकि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो कि कोर्ट द्वारा ये कहा जाए कि आप लोगों ने, या फिर रेलवे ये ना बदल जाए कि भाई ये तो मेरे पास आए नहीं थे, अगर ये कोर्ट करने से पहले अगर मेरे पास कुछ ज्ञापन दे दिए होते तो मैं वहीं पर सब कुछ सॉल्व कर दिया होता। तो अब ये भी कहने को मौका उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक प्रक्रिया संपन्न कर लिया था। अब दोस्तों मैटर कोर्ट में है। रेलवे द्वारा दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्ती मतलब की सुनवाई किया गया है। आधे घंटे की बहस लगभग लगातार दोस्तों 2 दिन बहस चली है।
कैट में दोस्तों कुछ सकारात्मक रिजल्ट न आने की वजह से ये हाई कोर्ट में दोस्तों, हाई कोर्ट न्यू दिल्ली में ये प्रक्रिया अपनाया गया, फॉर्म रिट डाली गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो फैसला है पूरा लगभग 99% ITI वालों के फेवर में है। रेलवे बोर्ड को दोस्तों सिर्फ अपना पक्ष रखना है। 21 तारीख को यहाँ सबमिशन करना है, ठीक है, जवाब सबमिशन करना है। दोस्तों सुनवाई के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसा कहा गया था, जो वकील थे रेलवे के, कि हम फैसला मतलब हम भर्ती रद्द भी कर सकते हैं। और दोस्तों रेलवे का जो पुरानी घिसी पिटी जो लाइन थी कि मैं पॉलिसी मेकर हूँ तो मैं रूल बना सकता हूँ क्योंकि भर्ती हम निकालते हैं। तो दोस्तों इस पर जज साहब ने कहा कि अगर आप पॉलिसी मेकर है तो किसी के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आपने 2019 में नहीं कहा होता कि नहीं मैं फ्यूचर में जब भी भर्तियाँ आएंगी सभी भर्तियों में ITI लागू करने वाला हूं, तो ये जो बच्चे 40 लाख ITI करके इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का, वो बच्चे आज जो है पढ़ाई न करके कुछ और कोर्स कर लिए होते और कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन हुआ होता। आपके भर्ती के लिए ये अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करते। इस पर दोस्तों जज साहब के बातों पर रेलवे के पास कोई जवाब नहीं था और रेलवे के दोस्तों जज साहब ने बोला कि ये फैसला मैं आज ही सुना देने वाला हूँ। तो रेलवे की तरफ से कहा गया कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और दीजिए मौका, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ और कम से कम 1 हफ्ते नहीं लगभग 4 हफ्ते का समय चाहिए। तो जज साहब ने कहा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी कोई कोर्ट में जब कोई हारता है ना, हारने वाला होता है तो वहाँ पर लंबा खींचने की कोशिश करता है। तो वैसा ही किया कि सर बीच में छुट्टियाँ चल रही हैं, होली की छुट्टी हो जाएगी, इसके बाद फेस्टिवल है, ठीक है, इसको देखते हुए यहाँ पर कर्मचारी आएंगे जाएंगे, तो इसको देखते हुए आप कम से कम मुझे 4 वीक का टाइम दीजिए, ठीक है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 21 तारीख को सबमिशन है, ठीक है, फाइल उनके द्वारा सबमिशन किया जाना है और 28 तारीख को दोस्तों यहाँ पर अंतिम और फाइनल फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर अगर कोर्ट द्वारा अगर रेलवे के पक्ष को सुनने के बाद अगर ITI के फिर फैसला आता है तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो ये भर्ती पूरी की पूरी भर्ती रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और फिर से एक नए प्रक्रिया से नए सिरे से भर्ती निकालने की प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि भर्तियां बहुत सारी इंडेंट होने के लिए जो अलग अलग विभाग थे, जोन थे, जितने भी यहाँ पर जोनल है रेलवे के, सभी जोन ने यहाँ पर इंडेंट करने के लिए भर्तियाँ दी थी, करीब लाखों भर्तियाँ दी थी। लेकिन रेलवे मंत्रालय बोर्ड ने सिर्फ यहाँ पर 32,400 कुछ पद ही निकाले। ये दोस्तों एक सबसे बड़ी नाकामी है रेलवे बोर्ड की। जब इतने सारे पद होने के बावजूद भी आप इतने कम भर्ती क्यों निकाल रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पर 1-2 सॉल्यूशन हो सकता है। ये सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो ये वैकेंसीज़ है, इस वैकेंसीज़ में 50,000 पद और इंक्लूड कर दिया जाए, जिसमें लगभग जो भी पद यहाँ पर टेक्निकल के हैं वहाँ पर ITI वालों को शामिल कर दिया जाए और जो पद यहाँ पर नॉन टेक्निकल के हैं उसमें नॉन टेक्निकल 10th वालों को एलिजिबल कर दिया जाए। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, ठीक है। आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल दोस्तों सभी को इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन यहाँ पर रेलवे के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती लेवल 1 भर्ती के लिए हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और इसको पूरे भारत दोस्तों यहाँ पर लगभग करोड़ों छात्र पर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस भर्ती में दोस्तों यहाँ पर स्टे लगना तय है। अगर रेलवे ने लागू नहीं किया तो 28 तारीख तक यहाँ पर फैसला इस भर्ती में स्टे 100% लग जाएगा और स्टे लगने के बाद रेलवे हो सकता है कि कुछ जल्दीबाजी करके इस भर्ती को ही कैंसिल कर दे, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट्स करके बताना क्या भर्ती कैंसिल करना एक सॉल्यूशन है या फिर इस भर्ती में पक्ष में जैसे कि बहस होगी, अभी पक्ष अपना रखेगा रेलवे, उस पक्ष में रेलवे को कह देना चाहिए कि नहीं मैं जो भर्ती है इसमें मैं कुछ पद बढ़ा देता हूं और नॉन टेक्निकल की पदों की संख्या भी बढ़ा देता हूं, जिससे ये होगा कि लगभग 40,000 पद यहाँ पर ITI वालों को हो जाएगा और 40,000 पद यहाँ पर नॉन टेक्निकल वालों के लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 40,000 पद यहाँ पर इतने पद नॉन टेक्निकल के आएंगे कहाँ से? लगभग मैक्सिमम पद यहाँ पर टेक्निकल होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट्स में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के लिए भी कि इतने सारे नॉन टेक्निकल पद कहाँ से आएंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल पद में कुछ ही पद होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, बाकी सभी टेक्निकल पद होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, हो सकता है रेलवे स्टे करने के बाद इसमें कुछ सॉल्यूशन करे, इम्प्रूवमेंट करे या फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह करने के बाद कुछ सुधार करने के बाद हो सकता है एक नए सिरे से कुछ नई भर्ती लेकर आए,
ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स करना, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है रेलवे डिपार्टमेंट तक ये वीडियो चला जाए तो उनको भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। जो समझौता दोस्तों, जो सुझाव है मैंने जो बताया है कि जो है लगभग 32,000 पद निकाले गए हैं। आप एक काम कीजिए, लगभग 60,000 पदों की बढ़ोतरी कर दीजिए, आपका हो जाएगा 80,000 82,000 पद। इसमें से कुछ पद दे दीजिए ITI वालों को, कुछ पद दे दीजिए नॉन टेक्निकल वालों को यानी 10th वालों को, जिससे कि ये सारे समस्या ही सुलझ जाएगा। और आने वाली अपकमिंग फ्यूचर जितनी भर्तियां होंगी ग्रुप डी की टेक्निकल पदों पर ITI को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दिया जाए, ताकि बार बार ये जो है ना चोचलेबाजी कोर्ट में जा करके न करना पड़े। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।